सिद्धे जयपि सिद्धे चौवियाराहणा फले पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कंसो। श्रुतावतार विषय चल रहा है और जब ये विषय छूटा था जून के महीने में, तो उस समय इस विषय पर 47 व्याख्यान हो चुके थे। 47 व्याख्यान से अब आगे जो चर्चा चलेगी, लेकिन आगे चर्चा हो उसके पहले अब चूँकि बीच में अंतराल काफ़ी हो गया, 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं और 2 महीने के बीच में बहुत शिविर, बहुत गोष्ठियाँ भी हमने की हैं, तो हमारे दिमाग से वो विषय गौण हो जाता है। तो एक बार हमारी कनेक्टिविटी बन जाए, है ना, हम फिर से उसी विषय के रंग में थोड़े आ जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा पहले का परिचय आपको दे दूं, है ना, थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लूं, सिंहावलोकन कर लूं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारे श्रोता नए भी जुड़ेंगे, नए लोग भी सुनेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए भी और पुराने श्रोताओं को अपडेट करने के लिए भी कुछ बातें हम कर लेते हैं कि ये श्रोतावतार पहले तो है क्या। क्योंकि पहली बार तो व्यक्ति इस शीर्षक से ही थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर ये श्रोतावतार क्या है। तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सरल विषय है, लेकिन सरल होने के बावजूद भी बहुत विराट और बहुत व्यापक विषय है। क्या है श्रुतावतार? तो इसमें 2 शब्द हैं, श्रुत और अवतार, है ना। वैसे अवतार शब्द जो है लोक में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन जैन दर्शन में अवतारवाद की तो कोई परिकल्पना है नहीं। अवतारवाद जैन दर्शन में नहीं है, क्योंकि लोक में जो अवतारवाद है उसके अनुसार भगवान जब उतरते हैं नीचे जीवों के कल्याण के लिए, तो उसे अवतार कहते हैं। तो इस तरह से अवतार की परिकल्पना जैन दर्शन में नहीं है। यहाँ अवतार से मतलब ये है कि जो श्रुत यानी ये जो हमारा जिनागम है, जो लिपिबद्ध होके आपके सामने है, मेरे सामने है, आपके घरों में है, मंदिरों में है, लाखों की तादाद में, इन शास्त्रों को ही हम कहते हैं श्रुत। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का अर्थ क्या होता है? श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। तो चूँकि ये शास्त्रों के लिपिबद्ध होने की परंपरा ये हमेशा नहीं रहती, ये तो इस बात के प्रतीक है कि जब हमारा ज्ञान कम होता गया तो हमें फिर लिपिबद्ध करने की ज़रूरत पड़ी। तो तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर, है ना, तो गौतम स्वामी ने सुनी, यानी उनका उपदेश गौतम स्वामी ने सुना और सुनकर फिर उसे द्वादशांग में निबद्ध किया, है ना, और उसी श्रुति परंपरा से ये लिपिबद्ध जिनवाणी आई। इसलिए इस समस्त जिनवाणी को हम श्रुत कहते हैं। समझ में आया? तो श्रुत में से अब वो सुनने वाला अर्थ तो गौण हो गया। अब जो भी हमारे पास उपलब्ध आगम है, इसको हम कहें संक्षिप्त में, बहुत थोड़े, है ना, छोटे शब्द में तो कहेंगे श्रुत, है ना। तो ये श्रुत का अवतार कैसे हुआ? तो आपको श्रुत पंचमी के दिन मैंने वो सारा इतिहास बताया था कि कैसे इस युग के प्रथम ग्रंथ, है ना, षट खंडागम लिपिबद्ध हुआ, और उस समय जो जो भी आगम उपलब्ध हुआ, तो हम उस समय को जब ये आगम लिपिबद्ध हुआ, है ना, तो वहाँ से इस वर्तमान हमारे सामने जो श्रुत है, इस श्रुत का अवतार हुआ, है ना। यानी तीर्थंकरों की वाणी की, गणधर स्वामी की जो वाणी थी वह शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध हुई। तो इसी को हम यहाँ इस शब्द से बोलते हैं श्रुतावतार, है ना।
आप कहेंगे ये तो आपका दिया हुआ शब्द है। नहीं, मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है। हमारे एक आचार्य इंद्र नंदी हुए हैं, उन्होंने एक श्रुतावतार नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें श्रुत कैसे अवतरित हुआ, षटखंडागम की रचना कैसे हुई और उसकी टीकाओं से, है ना, उनके काल तक क्या क्या हुआ, वो उन्होंने वर्णन किया। एक श्री विबुध भी हुए, उन्होंने भी एक श्रुतावतार नाम का ग्रंथ लिखा। तो ये श्रुतावतार हमारी परंपरा में कोई मैंने नया शब्द आविष्कार कर दिया, ऐसा नहीं है। इस जिनागम के लिपिबद्ध होना और उसके बाद परंपरा बढ़ना, इसके लिए श्रुतावतार शब्द का इतिहास में काफ़ी प्रयोग हुआ है। तो इस श्रुतावतार के व्याख्यानों में हम श्रुत की परंपरा समझ रहे थे, और मैंने स्वयं परिकल्पना नहीं की थी कि ये चर्चा इतनी व्यापक होगी। जिन लोगों ने सुनी उनको बहुत आनंद आया, क्योंकि इसमें हम जब षटखंडागम की रचना हुई थी तो उसके साथ बाद में पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, जैसे जैसे समय बढ़ता गया और हमारे जिनवाणी की रचना होती गई, तो वो सब इतिहास, वो पूरी परंपरा मैं आपको बताने चाहता हूँ। और उसकी शुरुआत मैंने की थी, और उसमें इस द्वादशांग में जो भी आत्महितकारी चारों अनुयोगों में निबद्ध जो शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का हम पूरा अध्ययन करेंगे। और जब ये व्याख्यान श्रृंखला बीच में रुकी थी, 47 व्याख्यान हुए थे, ये 48वां व्याख्यान है, तो उसमें हमने क्या क्या बताया था, मैं थोड़ी आपको रूपरेखा बता दूं ताकि आपको भी स्मरण हो जाए, नए लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका तारतम्य क्या है ना, ये कहाँ से ये बात चली आ रही है। सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था आदिनाथ भगवान से, कि भगवान ऋषभ देव ने इस अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम धर्म तीर्थ की स्थापना की। 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान तक ये अखंड रूप से चलती रही। उसके बाद 9वें तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान यानी सुविधिनाथ भगवान और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बीच में ये 7 बार ये धर्म की विच्युति हुई। लेकिन जब 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के द्वारा धर्म को स्थापित किया गया, तो उसके बाद 24वें तीर्थंकर तक ये तत्व ज्ञान की परंपरा ये बिल्कुल अनवरत रूप से चलती रही। लेकिन जब भगवान महावीर को भी मोक्ष हो गया, तो ये सारा कार्य किया केवलियों ने। केवलियों का भी विरह हो गया तो फिर श्रुत केवलियों ने संभाला। श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया तो अंग ज्ञानियों ने संभाला। अब ये सारी परंपरा जो मैंने आपको 1-1.5 मिनट में बता दी है, आप श्रुत अवतार के पुराने व्याख्यान सुनेंगे तो इस पर काफ़ी लंबी चर्चा मैंने की है। और उन श्रुतावतार के व्याख्यानों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आया था, अद्भुत विषय था, वो शास्त्रों में है लेकिन मुझे वो अद्भुत लगा, इसलिए मैं अद्भुत कह रहा हूँ। मैंने बताया इसलिए अद्भुत नहीं। उसमें गौतम स्वामी ने जिस द्वादशांग की रचना की, द्वादशांग मई श्रुत की रचना की, तो हमने ये पढ़ा था कि उन द्वादशांग में क्या क्या है। आचारांग आदि जिन 12 अंगों की रचना की थी और 14 पूर्वों की रचना की थी, तो उसमें गौतम स्वामी ने क्या क्या लिखा, उनका विषय क्या है, वो हमने जब पढ़ा था तो सच में वो रोमांच कर देने वाला विषय था। वो आप पढ़ना, लगभग 3-4 व्याख्यानों में वो विषय बताया है। यानी हमारे पास जो उपलब्ध आगम है ये तो बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा अंश है। समझ में आती है बात, है ना। तो वो हमने सब पढ़ा था और बहुत आनंद आया था उसमें, मुझे स्वयं बहुत आनंद आया था कि कैसे 11 अंग विलुप्त हो गए, केवल एक अंग रह गया, एक अंग भी विलुप्त हो गया, केवल अंग के अंश ज्ञानी रह गए। और अंश ज्ञानियों में आचार्य धरसेन स्वामी थे। आचार्य धरसेन स्वामी को भी दूसरे अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के 4थे प्राभृत अधिकार का ज्ञान था। वह उपलब्ध ज्ञान उन्होंने अपने 2 शिष्यों को दिया, भूतबली पुष्पदंत आचार्य को, और उन्होंने सम्मिलित रूप से इस युग के प्रथम शास्त्र, है ना, षटखंडागम को लिपिबद्ध किया। उसी के कुछ समय पहले कषाय पाहुड़ की रचना आचार्य गुणधर स्वामी ने की थी। उन्हें भी 5वें ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व का
10वें वस्तु अधिकार के तीसरे प्रावृत अधिकार का ज्ञान था। पेज दोष पाहुड़, उसी का सार लेके उन्होंने कसाय पाहुड़ की रचना की। तो ये हमारे दो बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं। तो इन सबका हमने इस श्रुतावतार में परिचय प्राप्त किया था, और ये सब हो रहा था लगभग आज से 2000 साल पहले, क्योंकि उसके पहले लिपिबद्ध करने की परंपरा नहीं थी। हालांकि हमारा जैन दर्शन जब लिपिबद्ध हुआ शास्त्रों में, उसके पहले दूसरे दर्शनों में लेखन कार्य बहुत हो चुका था, काव्य महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। लेकिन हमारे जैनाचार्यों ने लेखनी बहुत देर से चलाई, बहुत बाद में चलाई, जब विपुल साहित्य लिखा जा चुका था जैनेतर दर्शनों का, साहित्य के क्षेत्र का, उसके बाद लेखनी चलाई। तो मैंने इस बात पर भी विचार किया था कि आखिर जैनाचार्यों ने इतनी देर से लेखनी क्यों चलाई। तो आप सुनना, अभी तो मैं आपको जिज्ञासा पैदा कर रहा हूँ, और वर्तमान आज के व्याख्यान से उस चर्चा को जोड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको पूरी परंपरा का पता चले, क्योंकि 2 महीने का गैप बहुत होता है ना। लेकिन एक बार जब ये श्रुत लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई, तो फिर इतनी तेज़ी से चली कि हजारों लाखों की तादाद में हमारे जैन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। और कमाल की बात यह है कि दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है जो द्वादशांग श्रुत में ना हो। समझ में आ रही है बात? द्वादशांग श्रुत में सब है, और कहीं ना कहीं परंपरा से, श्रुति परंपरा से हमारे आचार्यों को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सब कुछ लिखा। एक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किस किस ज्ञान की आवश्यकता होती है आपको, वो सारे ज्ञान पे आधारित उन्होंने शास्त्र लिखे। जो हमारे आत्महितकारी 4 अनुयोग हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, है ना, सामुद्रिक शास्त्र, संगीत शास्त्र, नृत्य, दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जिस पे हमारे आचार्यों ने लेखनी ना चलाई हो, आज भी चलाई जा रही है। लेकिन हमारे श्रुत अवतार में वो जो परंपरा चली है ना, जिनका आत्महित से सीधा संबंध नहीं है, उन विषयों को मैं रेखांकित नहीं करूँगा, क्योंकि उनको जानने के लिए आपको भी ज़्यादा रुचि नहीं होगी, है ना। हालांकि उन बहुत सारे विषयों पे हमारे बड़े भाई साहब प्रोफेसर वीर सागर जी, उनके व्याख्यान चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, वो सुन सकते हैं। उन्होंने पूरे जैन आचार्यों ने किन किन विषयों को लेकर ज्ञान का प्रचार दुनिया में किया, वो बहुत अच्छा ले रहे हैं। बड़ा आनंददायी चर्चा है। मैं अपनी इस चर्चा में जो हमारे आत्महितकारी 4 अनुयोग में हमारी जो द्वादशांगमयी जिनवाणी है, जिसका सीधा आत्महित से संबंध है, उन शास्त्रों की परंपरा को हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले षटखंडागम का परिचय किया, कसाय पाहुड़ का परिचय किया, उसके बाद कुंद कुंद देव के आगमों को हमने जाना था, और लगभग 10 व्याख्यान कुंद कुंद देव के आगम पे हुए होंगे, जिसमें हमने कुंद कुंद देव का महत्व बताया था कि ऐसा क्या हो गया कि जब हम बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, आखिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान महावीर मंगल हैं, दूसरा गौतम स्वामी मंगल हैं, और इसके अलावा पूरी जो हमारी आचार्य परंपरा है लगभग 2500 साल की, गौतम स्वामी के बाद की, उन सब आचार्यों में यदि एक किसी आचार्य का नाम लिया गया उस मंगलाचरण के दोहे श्लोक में, तो आचार्य कुंद कुंद का, मंगलम कुंद कुंदार्यो। अब मेरा प्रश्न ये है कि आखिर कुंद कुंद आचार्य के साथ ऐसा क्या है? भूतबली आचार्य का नाम नहीं लिया गया, धरसेन आचार्य का नाम नहीं लिया, है ना, अकलंक स्वामी का नाम नहीं लिया, समंत भद्र स्वामी का नाम नहीं लिया, उमा स्वामी का नाम नहीं लिया, है ना, कुंद कुंद आचार्य का नाम लिया, और बाकी आचार्य परंपरा को उसमें शामिल कर लिया उन्होंने। तो क्या कारण थे? उन सबको मैंने रेखांकित किया था कि जब आगम के लिपिबद्ध होने की परंपरा में जब कर्म सिद्धांत लिखा गया, तो कुंद कुंद देव ने ये महसूस किया कि आत्महितकारी विषय जो जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, भेद विज्ञान की बात, केवल ज्ञान का स्वरूप, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु का स्वरूप, है ना, चारित्र का स्वरूप, लिंग का स्वरूप, शील का स्वरूप,
है ना, पंचास्तिकायों का स्वरूप, कैसे दीक्षा लेते हैं उसका स्वरूप, ये सारे विषय, नग्नता मुक्ति का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं, ये बातें, ये सारे विषय जो आज जैन धर्म की रीढ़ की बन गए। आज कोई भी दुनिया में दिगंबर जैन धर्म का विद्वान होगा तो वह जिन विषयों को बड़े गौरव के साथ बोलता है, दंसण मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो णग्गो विमोक्ष मग्गो आगम चेट्ठा तदो जेठा आगम चक्षु साहू। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ऐसे महान महान विषय कुंद कुंद देव ने उस समय लिपिबद्ध किए। और उस दौर था कि कुंद कुंद देव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनके कुछ समय पहले ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर कहलाए, एक दिगंबर कहलाए। और उस समय दिगंबरत्व की रक्षा यदि किसी ने ध्वज लेकर की तो कुंद कुंद देव ने की। क्योंकि जब जब भी कोई उदारवादी ताकतें आती हैं तो उदारवादी दृष्टिकोण से दुनिया बहुत प्रभावित होती है ना, और लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। चूँकि श्वेतांबरों का दृष्टिकोण उदारवादी था, उदारवादी से आशय ये है कि स्त्रियों को मोक्ष होता नहीं होता दिगंबरों में? बोले नहीं होता है। तो एक बो खाई पाटने की कोशिश की, बोले नग्नता ही उत्सर्ग मार्ग है? बोले नहीं, वस्त्र सहित एक अपवाद मार्ग भी होता है। तो वस्त्रधारियों को भी साधक बना दिया, है ना। बोले अपरिग्रह की साधना तो बहुत उत्सर्ग मार्ग है। बोले नहीं, परिग्रह भी रख सकते हैं, पात्र भी रख सकते हैं। ऐसी जब उन्होंने उदारता की बातें उसमें जोड़ दी तो इस मूल आमनाय को बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। और हमारे दिगंबरों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था कि जो समझौतावादी था। ये कट्टरपंथी, समझौतावादी, उदारवादी, नरम दल, गरम दल, ये हमेशा होते हैं हर काल में, समझ में आए ना। तो उस समय जो समझौतावादी थोड़े मध्यस्थ मार्गी थे, मध्य मार्गी थे, उन लोगों ने दोनों को नज़दीक लाने का प्रयत्न किया। वो अपनी सभ्यता से तो दिगंबर होते थे, लेकिन विचारों से वह श्वेतांबर आगम को भी मानते थे, उनके सिद्धांतों को भी मानते थे, केवली पे उपसर्ग आदि की भी बात मानते थे, स्त्रियों से मुक्ति की भी बात मानते थे। ऐसे बहुत सारी समझौतावादी ताकतें बीच में आ गई थीं और उनका बड़ा प्रभाव था, जिसे लोग हम यापनीय संघ कहते हैं। आमतौर पे हम दो संघों की ज़्यादा बात करते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, लेकिन एक और बड़ा ताकतवर था, यापनीय संघ। आज तो कोई यापनीय नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ताकतवर था। क्यों? क्योंकि एक तो उदारवादिता आम जनता को खींचती है अपनी तरफ, क्योंकि उसमें छूट दे दो। आज भी किसी दुकान पे वो बाहर फ्लैक्स लगा दो कि एक के साथ दो फ्री, 80% डिस्काउंट, समझ में आए ना, भारी छूट, सेल, तो आदमी आकर्षित होता है। ऐसी धर्म में छूट दे दो तो अभी बहुत आकर्षण आ जाएगा। तो ये श्वेतांबरों ने ये जो किया उससे भी वो नुकसान हुआ। और दूसरा, जो समझौतावादी लोग थे वो चाहते थे कि सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे। तो समझौतावादियों लोगों की वजह से दिगंबरों में भी ऐसी मान्यताएं घर करने लगी कि नहीं, परिग्रह से भी सहित भी साधना हो सकती है, ऐसी बातें। तो उस समय कुंद कुंद देव जैसे व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस दिगंबर श्रवण परंपरा को अक्षुण्ण रखा जाए, इसे कैसे निर्दोष रखा जाए, तत्व ज्ञान के तौर पर भी और आचरण के तौर पर भी। समझ में आया? तो उस समय आज से लगभग 2000 साल पहले कुंद कुंद देव ने अकेले ये दिगंबर, है ना, मूल आमना शुद्ध आमनाय का झंडा लेके उसको अक्षुण्ण रखा। और मैं कहना चाहता हूँ, कुंद कुंद देव यदि उस काल में नहीं होते तो सच में आप कल्पना नहीं कर सकते आज हमारी स्थिति क्या होती। समझ में आया? थोड़ा कहा बहुत जानना, लेकिन जितना भी कह रहा हूँ ये भी बहुत थोड़ा है, बात तो बहुत बड़ी है। पर सुनना श्रोता अवतार में, उसमें तुमने बहुत लंबी बात की है, ठीक है ना। तो हमने फिर कुंद कुंद देव के आगमन को पढ़ा, समय सार का विहंगावलोकन किया, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, इन सब पे मैंने लगभग एक एक दो व्याख्यान किए हैं, आप उसको सुनना। उसके बाद अष्टपाहड़ों के विषय समझा,
उसके बाद कुंद कुंद देव की रचना, वार साणुंग बेखा, रयण सार उसे समझा। इसके बाद फिर उसी समय के एक बहुत बड़े आचार्य हुए बट्टकेर आचार्य। संभावना तो ये है कि ये बट्टकेर कुंद कुंदी थे, तो उनकी एक बड़ी अनुपम रचना है जिसका नाम है मूलाचार। उसका हमने अध्ययन किया, लगभग 6-7 5-6 व्याख्यान उस पर हुए थे। यानी ये जो एक एक 2-2 व्याख्यान एक एक ग्रंथ पे हुए, 5-5 व्याख्यान, इनके जरिए हमने बड़े बड़े महान महान ग्रंथों को समझ लिया। समझ में आया ना? यानी पूरी विषय वस्तु मैंने बताने की कोशिश की कि इस ग्रंथ में क्या क्या है। यानी आप इस श्रुतावतार से जुड़ेंगे तो आपको सरसरी निगाह से हमारे बहुत लंबी आगम परंपरा का ज्ञान हमें होगा, है ना। और जब मूलाचार को हमने पढ़ा तो सच में हमारी कलियां खिल गई, है ना, क्योंकि बहुत विशाल ग्रंथ है, 1500 से ज़्यादा उसमें गाथाएं हैं। और उसमें जब हमने मूलाचार का अर्थ होता है मूल, यानी, है ना, मूल के कई अर्थ होते हैं, वो सब मैंने बताए थे। संक्षिप्त में आप ये समझ लीजिए कि हमारी मूल शुद्ध धामनाय में दिगंबर साधु का क्या स्वरूप होता है वो उसमें बताया है। और वो जब हमने पढ़ा था तो बड़ा आनंद आया था। उसके बाद अभी जो चर्चा चल रही थी कि मुनि का एक सर्वांगणीय स्वरूप बताने वाले ग्रंथ की तो रचना बट्टकेर आचार्य के द्वारा हो चुकी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में मृत्यु का बड़ा महत्व है। और हमारे यहाँ मृत्यु को महोत्सव की तरह माना गया है। किसकी तरह? महोत्सव, मृत्यु महोत्सव। दुनिया में जन्म के गीत गाए जाते हैं, दुनिया में जन्म पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जन्म पे तो हम पराधीन होते हैं, जन्म में तो हम नियति के वश होते हैं। हम माँ के गर्भ में आते हैं, कौन हमारी माँ होगी, कौन हमारे पिता होंगे, कौन हमारी भाई बहन होंगे, हम क्या होंगे, किस क्षेत्र में जन्म लेंगे, कैसा हमारा शरीर होगा, गोरे का, हम तो नियति के दास रहते हैं जन्म के समय माँ के गर्भ में। तो उस समय तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, जन्म के वक्त भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम तो जन्म लेते ही रोने लगते हैं, हमें तो कोई उस समय पता नहीं रहता क्या है दुनिया, कैसे करना चाहिए। लेकिन जब हम पूरा जीवन जी लेते हैं और मृत्यु के सन्मुख होते हैं तो उस समय कर्म के उदय जन्य जो चीज़ें हैं वो तो उस समय भी हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन अपने परिणामों की संभाल कि मृत्यु के समय हम कैसे मृत्यु के सामने समता भाव में स्थित रहते हुए देह छोड़ें, तो इसका वर्णन शास्त्रों में बहुत आता है। और इस विषय को लिपिबद्ध यदि इस युग में किसी ने किया ग्रंथ के रूप में तो आचार्य शिव आर्य ने किया। शिव कोटि आचार्य उनका प्रचलित नाम है, शिव कोटि आचार्य ने किया। और उस ग्रंथ का नाम है भगवती आराधना। जब ये चर्चा छूटी थी श्रुतावतार की तो ये भगवती आराधना हम पढ़ रहे थे और मेरे समझ से 7 व्याख्यान इस पे हो चुके थे। इस पे थोड़ा समय इसलिए लग रहा था क्योंकि ये बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें मेरे पास जो भगवती आराधना का संस्करण है ना, पंडित सदा सुखदास जी की भाषा वचनी का, इसमें 2177 गाथाएं हैं, यानी 2200 लगभग। सोचो आप, तो इतनी ज़्यादा जिस ग्रंथ में गाथाएं हों तो आप समझ सकते हैं कि उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। कुंद कुंद देव के सभी आगम मिला दें, परिमाण की दृष्टि से बात करें, है ना, संख्या की दृष्टि से, कलेवर की दृष्टि से, तो जितने उनके आगम हैं, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ के 8, रैण सार, बार साणु बेखा, इन सारे ग्रंथों की गाथाओं को मिला दें तो भी 2000 नहीं होती। लेकिन अकेले भगवती आराधना में 2177 गाथाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना विशाल ग्रंथ है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा था। हो सकता है आपके पास यदि भगवती आराधना की जो प्रति हो उसमें गाथाएं थोड़े कम ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा वचनी का है। इसकी एक अपराजित सूरी की भी टीका है, विजयोदया टीका, उसमें गाथाएं, है ना, की संख्या अलग है। अब इतना प्राचीन ग्रंथ है तो कुछ का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो भगवती आराधना का हम अध्ययन कर रहे थे। अब पिछले 7 व्याख्यानों में भगवती आराधना में क्या आया है वो मैं आपको बता दूं।
सबसे पहले जाने आप भगवती आराधना, ये नाम। देखो इस ग्रंथ का मूल नाम है आराधना। क्या नाम है इसका? आराधना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने मंगलाचरण बोला था तो उसमें आया था सिद्धे जयप्य सिद्धे चौवी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते बोक्षम आराहणा कमसो। समझ में आया ना कि मैं क्रमशः आराधना को कहूँगा। तो इस ग्रंथ का नाम आराधना है। इसके और भी नाम मिलते हैं, मूल आराधना। ये मूल शब्द शायद वो क्या कहते हैं, मूलाचार की तर्ज पर इसके साथ भी मूल आराधना शब्द जुड़ गया है ना। हो सकता है इसके पीछे भावना ये रही हो कि इसमें जो विवेचन है ये भी मूल शुद्धामनाय का है, जो भी रहा हो। तो आराधना, मूल आराधना। अब ये भगवती कहाँ से आ गया? ये भगवती, ये विशेषण जुड़ गया, क्योंकि इसी ग्रंथ की अंतिम गाथाओं में जाके देखें तो आचार्य ने स्वयं इन आराधनाओं को भगवती कहा है। आराधना भगवती, ऐसा उन्होंने इन आराधनाओं को भगवती कहा है। क्या कहा है? है ना, भगवत। इसलिए वो जुड़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बहुमान वाचक शब्द होते हैं, बहुमान वाची चीज़ें होती हैं, उनके आगे हम आराधन, ये भगवती शब्द लगा देते हैं। पंडित आशाधर जी ने अध्यात्म रहस्य ग्रंथ में भवितव्यता को भगवती कहा। भवितव्यताम भगवती मदयंतु अहम करोमीति, है ना। यदि सदगुरु उपदेश व्यवसित जन शासन रहस्य। उन्होंने भवितव्यता को भगवती कहा कि ये जगत के जीवो तुम भवितव्यता भगवती का आश्रय ग्रहण करो, है ना। तो दुनिया में जैसे आज भी लोक में जब किसी का बहुमान करना हो तो कहते हैं आप तो मेरे लिए भगवान है भैया, वो आदमी तो मेरे लिए भगवान है। अब भगवान का ही स्त्रीलिंग वचन बनता है रूप भगवती, है ना। भवितव्यता क्या है? बोले भगवती है। ये आराधनाएं क्या है? बोले भगवती है ना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाओं का वर्णन इसमें है। तो आराधना इसका मूल नाम है, मूल आराधना भी इसका नाम है, और भगवती आराधना भी इसका नाम है। आज जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम है वो है भगवती आराधना, इसलिए मेरे मुंह से भी वही निकलता है। लेकिन आचार्य देव को ये नाम अभीष्ट ऐसा नहीं था, उन्होंने नहीं लिया ये नाम, है ना। क्योंकि यदि ये नाम होता ग्रंथ का तो फिर भगवती आराधना में फिर ता में अंत में जो बड़ी ई है वो आ के साथ जुड़ती संधि, और नाम होता इसका भगवती आराधना। लेकिन वहाँ क्रम भी बदला है और इस तरह भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब इस भगवती आराधना के जो कर्ता हैं ये शिवकोटि आचार्य हैं। शिवार्य ये नाम है इनका, लेकिन शिवकोटि मुंह पे चढ़ा हुआ है इसलिए मेरे मुंह से वही निकलेगा। शिवकोटि आचार्य भी बहुत प्राचीन आचार्य हैं। ये अभी तो जब लिपिबद्ध होना शुरू हुई थी हमारी जिनवाणी, और लगभग आज से 2000 साल पहले लगभग 90-100 साल का समय ऐसा था कि हमारी जिनवाणी की विविध शैलियाँ स्थापित हो रही थीं। षटखंडागम के द्वारा सिद्धांत की शैली स्थापित हो चुकी थी, कसाय पाहुड़ के द्वारा भी, है ना, वो सिद्धांत की शैली स्थापित हो चुकी थी, तो उसे आध्यात्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। और कुंद देव के द्वारा अध्यात्म की शैली स्थापित हो चुकी थी। मूलाचार के द्वारा श्रमणाचार यानी आचरण चरणानुयोग की शैली लिपिबद्ध हो चुकी थी, है ना। तो ये अभी तो हम केवल उस दौर के ग्रंथों पे ही बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा दूसरी शताब्दी, अभी हम तत्वार सूत्र पे बात करेंगे, कुमार कार्तिकेय स्वामी के कार्तिकेयानुग परीक्षा पे बात करेंगे, समंत भद्र स्वामी, वाह कलिकाल सर्वज्ञ, उनके ग्रंथों पे बात करेंगे, है ना। लेकिन अब वो आएगा क्रम से। मैं तो आपको श्रोतावतार का थोड़ा परिचय भी होगा कि हमारी आगे की विषय योजना क्या है ना। इससे पता चलेगा कि कितनी लंबी ये चर्चा जाएगी। तो भगवती आराधना में ये शिवकोटि आचार्य हैं कौन? तो देखो ये कब हुए, कैसे हुए, एग्जैक्ट इनका इतिहास तो नहीं मिलता। ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि ये समंत भद्राचार्य के शिष्य थे,
लेकिन वो बात भी मान्य नहीं हो रही है। और लेकिन ये थे उसी दौर के, कुंद देव से ही 10-50 साल आगे या उसी के समकालीन उस समय के ही ये थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और शिवकोटि आचार्य का नाम स्मरण किन्होंने किया है ना, महापुराणकार वीरसेन स्वामी हुए ना, जिन्होंने धवला जय धवला लिखे। तो धवलाकार वीरसेन स्वामी के शिष्य थे जिनसेन स्वामी, और जिनसेन स्वामी ने महापुराण की रचना की। प्रथमान युग में हमारा पूरा पुराण साहित्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा ख्याति यदि किसी ग्रंथ की है तो महापुराण की है। और महापुराण जब प्रारंभ करते हैं जिनसेन स्वामी, तो शुरुआत में ही उन्होंने कई प्राचीन आचार्यों का नामोल्लेख किया, उनका पुण्य स्मरण किया। और उस सूची में जिन आचार्यों का उन्होंने पुण्य स्मरण किया उसमें उन्होंने शिवकोटि आचार्य का भी स्मरण किया, है ना। तो इससे उनकी सम्मान, उनकी प्रामाणिकता का पता चलता है। तो इस भगवती आराधना में है क्या, थोड़ा सा आपको मैं विषय बताऊं। इतना विशाल ग्रंथ, इसमें देखो 5 प्रकार का मरण होता है, ठीक है। पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित बाल मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। वैसे 17 प्रकार का मरण होता है, ये 5 प्रकार के मुख्य हैं। अब इसमें जो पंडित मरण यानी कोई साधु जब समाधि लेते हैं और समाधि पूर्वक जब उनके देह का त्याग होता है तो उसको पंडित मरण कहते हैं। वैसे तो अरहंत भगवान भी देह छोड़ते हैं, मोक्ष में जाते हैं, उसको बोलते पंडित मरण। तो अभी वो इसका विषय नहीं है। मुख्य इसका जो विषय है वो साधु समाधि है। यानी जब कोई साधु जब समाधि अंगीकार करते हैं और तो समाधि पूर्वक उनका मरण होता है, तो वो समाधि मरण का जो प्रसंग है वो इसका मूल विषय है ना। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दुनिया का ये अकेला इतना प्राचीन ग्रंथ है जो मरण पे लिखा गया। किस पे लिखा गया? मृत्यु पे लिखा गया। समझ में? आपने कोई ग्रंथ ऐसा प्राचीन सुना दुनिया में कि मृत्यु पे कोई ग्रंथ लिखा गया हो? समझ में आया? मृत्यु पर कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए, और लिखे भी गए होंगे तो बाद में तो अब, लेकिन उतना प्राचीन ग्रंथ जो मृत्यु पे लिखा गया। किसकी मृत्यु? एक आम आदमी की मृत्यु नहीं, साधक की मृत्यु। जब कोई साधना करता है तो उसकी मृत्यु कैसे होती है। आप दूसरे दर्शनों में जाएं तो वहाँ मृत्यु का तो कोई जिक्र नहीं आएगा, है ना। किसी जीव से पूछ लो, बताओ भैया भगवान राम का अंत में क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पूछा श्री कृष्ण का अंत में क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पूछा जाए भाई युधिष्ठिर भीम अर्जुन का अंत में क्या हुआ, अंत की कहीं कोई बात ही नहीं आती। अंत के क्षणों में उनका क्या हुआ वो पार्ट ही लुप्त हो जाता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। कुछ बात समझ में आ रही? यानी दूसरी जगह जाएंगे तो महापुरुषों के अंत में क्या हुआ किसी को कोई सरोकार नहीं है। इतने बड़े राजा चंद्रगुप्त अंत में क्या हुआ, सम्राट अशोक अंत में क्या हुआ, किसी को कोई सरोकार नहीं। तो आप सोचो, जहां अंत की बात करना वो साहित्य में त्याज्य समझते हैं कि मृत्यु की क्या बात करें, लेकिन उस समय 2000 साल पहले मृत्यु को केंद्र में रख के लिखा गया ये अद्भुत ग्रंथ है। इसमें पंडित मरण का मुख्यता से वर्णन है। किसका वर्णन है? पंडित मरण का। अब वह जब जो है समाधि मरण वह 3 प्रकार का होता है ना। भक्त प्रतिज्ञा, इंगनी मरण और प्रायोपगमन, ये 3 प्रकार का मरण। इसके 3 भेद कर लीजिए आप, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोपगमन। ये क्या होते हैं थोड़ा समझना। आप थोड़े से अपन विषय में घुस रहे हैं ताकि कल से आपको और उत्साह आए उस विषय को पढ़ने में, क्योंकि बहुत भगवती आराधना जिन लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछें, बहुत मतलब मुझे खुद पढ़ने में आनंद आता था। समझ में आया ना? कई घंटे मैं पढ़ता था तब आपको थोड़ा बताता था, पहले भी पढ़ा। इसमें 3 प्रकार के मरण में सबसे पहला है भक्त प्रतिज्ञा। इसके 2 भेद हैं, एक सविचार और एक अविचार, ठीक है। सबसे पहले आप इन मूल भेदों को ही समझे। भक्ति प्रतिज्ञा मतलब जो बाकायदा है ना प्रतिज्ञा लेकर जो समाधि करते हैं,
है ना। और उसका बड़ा टेक्निकल अर्थ है, यानी जो हम बाकायदा सोचते हैं, विचार करते हैं, अब मैं सल्लेख न अंगीकार करूँगा, इस तरह की। इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान में हम स्वयं भी अपनी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, संभाल कर सकते हैं, और दूसरे के द्वारा भी संभाल सेवा शुश्रूषा कराते हैं। दूसरा, इंगिनी मरण में हम स्वयं तो अपनी देखभाल करते हैं लेकिन दूसरे के द्वारा कोई सेवा नहीं कराते। समझ में आए ना, वो कहलाता इंगिनी मरण। और अंतिम प्रायोपगमन मरण में तो ना दूसरे से सेवा टहल कराते हैं और खुद भी सेवा टहल नहीं करते। जैसे वृक्ष होता है ना बिल्कुल स्थिर, ऐसे ही वो जहाँ होते हैं बिल्कुल स्थिर रह जाते हैं, ना खुद हिलते हैं, ना किसी की सेवा करने का कोई वो है। तो इस तरह जब देह छूटती है तो वो कहलाता है प्रायोपगमन मरण, है ना। बिल्कुल वो तो बस एकदम शरीर जैसे मूर्ति बन गया, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना किसी से कोई काम कराते हैं, खुद भी कुछ नहीं करते। खुजली हो रही हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तकलीफ हो रही हो तो कुछ भी नहीं, चेहरे पे कुछ नहीं, कोई आके कोई मतलब कुछ भी हो जाए वो शरीर हिलाते ही नहीं है। तो उसकी तो यहाँ बात नहीं है, इंगिनी मरण की भी यहाँ मुख्यतः बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो सब है। लेकिन इस शास्त्र के केंद्र में जो है वह भक्त प्रतिज्ञा है, और उसमें भी दो हैं, सविचार और अविचार। तो इसमें सविचार की बात है। सविचार यानी ऐसे साधु जिन्हें स्वयं ये बोध हो चुका है कि अब हमारा जीवन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आयु रह गई है। उसमें स्थितियाँ भी लिखी कि किस स्थिति में वो समाधि लेते हैं। तो बाकायदा प्लानिंग करते हैं, उसका विचार करते हैं, उसके लिए, है ना, वो निर्यापक आचार्य की खोज करते हैं। 700 योजन तक घूम के निर्यापक की खोज करने का विधान लिखा, 12 वर्ष तक भी खोजो उसका विधान लिखा। यानी ये नहीं है कि समाधि होनी है तो उसी दिन सब होगा। आपको लगेगा कि अब हमारा समय ज़्यादा नहीं है, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 12 साल तक भी हो सकते हैं। और कहाँ ढूंढें, आसपास नहीं। मान लीजिए आसपास कोई निर्यापक आपको नहीं लग रहा, 700 योजन तक गमन करके आप ढूंढें कि जो हमें समाधि करा दे। तो ऐसी जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से समाधि होती है उसका यहाँ वर्णन है सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण का। समझ में आ रही है बात। अब आगे आचार्य ने बहुत अद्भुत विशेषता है समाधि मरण की। अच्छा आप बताइए, ये जो मरण का प्रसंग होता है, ये जो मृत्यु का प्रसंग होता है, ये मृत्यु का प्रसंग 9 रसों में से किस रस के अंतर्गत आता है? आमतौर पर मृत्यु का प्रसंग हमारे अंदर एक करुणा भाव जागृत करता है कि नहीं करता है? और आपने देखा होगा जब भी कोई कष्ट में होता है तो हमारे भाव कैसे होते हैं, मुंह से भी कैसे बोलते, अरे रे, ओहो कितनी तकलीफ है, अरे, ऐसे ही बोलते हैं ना। और आपने देखा होगा घरों घरों में एक समाधि मरण का चित्र लगा रहता है बहुत तेरी जगह। उसमें 4 मुनिराज इस तरफ हैं, 4 मुनिराज इस तरफ हैं, बीच में एक मुनिराज लेटे हुए हैं, उनकी समाधि करा रहे हैं। और वो बहुत घरों में फ़ोटो मिलता है उसका। मुझे ध्यान आ रहा है तीर्थ धाम मंगलायतन में उसकी बाकायदा एग्जीबिशन भी है, बड़ा अच्छा लगता है। और वो देखकर हमारे अंदर कौन सा भाव जागृत होता है? करुणा का भाव। क्यों? कोई भी आप समाधिरत किसी जीव को देख लेंगे, समझ में आए ना। कोई भी मुनि, आज चित्र भी आते हैं कई सारे व्हाट्सएप पे, केवल इस बात के लिए मैं उसे दृष्टांत बना सकता हूँ उन्हें, कि जब भी किसी का अंतिम समय होता है, आप देखो, एक तो मुनिराज दिन में एक बार आहार लेना, अंतराय टाल के आहार लेना, वो भी बीच में उपवास आदि करके है फिर आहार लेना, है ना। और अनेक प्रकार के रस का त्याग करके आहार लेना। तो उनके आहार की जीवनचर्या ऐसी है, जीवन मतलब लाइफ स्टाइल, कि कोई हट्टा कट्टा होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अभी वहाँ चल मत जाना आप, बज्र वृषभ नाराज संगनन, अपने लेवल पे बात करना। तो कोई हट्टा कट्टा होने की तो गुंजाइश है नहीं। समझ में आया? कोई होंगे भी हट्टे कट्टे तो दीक्षा लेने के बाद वो गिरावट आ जाएगी, उनकी चर्बी छट जाएगी, है ना, और बहुत वो, है ना, स्लिम होते जाएंगे लगातार। तो इसके बाद आप देखेंगे तो वो बहुत दुबले हो जाते हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग अवस्था आती है, आहार भी कम होता है ना।
और वो कोई विश्राम करते नहीं है कि दिन में सो जाएं, रात में सो जाएं। दिन में सोने का विधान है नहीं मुनिचर्या में। रात के मध्य रात्रि में, है ना, एक मुहूर्त से कम वो निद्रा लेते हैं, तो उनके मोटे होने का तो कोई प्रकरण ही नहीं है। दुबले ही होते हैं आमतौर पे, हम जैसे, आप जैसे संघनन वाले। और जब अंतिम समय में आते हैं तो आप देखो कैसी हड्डियां निकल आती हैं यहाँ, बिल्कुल ये जो हमारे ये पसलियाँ हैं ना, बिल्कुल ऐसी दिखती हैं बच्चा भी गिन ले, है ना। ये हाथ की हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ, कैसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है मुनि का शरीर। समझ में आया? तो वो दृश्य यदि देखते हैं आप, तो एक आम व्यक्ति के मन में क्या आता है? अरे रे, देखो तो कैसी स्थिति हो गई, अरे रे रे, है ना। अब जैसे वर्णी जी के अंतिम समय के आप वो देख लेंगे ना, उनके शरीर की स्थिति, अंतिम समय के फोटो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो लकड़ियों का गट्ठा हो और उस पर ये बहनों का दुबला पतला सा बिल्कुल जारजट का दुपट्टा होता है ना, वो ढक दिया, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां दिख रही। तो आम तौर पे जो समाधि का प्रसंग है, मृत्यु का प्रसंग है, हमारे अंदर एक करुणा का भाव जागृत करता है, लेकिन ये लोक दृष्टि नहीं है। समझ में आया? ये अध्यात्म दृष्टि है, ये संयोग दृष्टि नहीं है, ये असंयोगी आत्मा की साधना की दृष्टि है। ये लौकिक दृष्टि नहीं है, ये पारलौकिक दृष्टि है। लोक के लिए वो जो करुणा का प्रसंग है, आचार्य शिवकोटि स्वामी ने उस समाधि को वीर रस में प्रस्तुत किया है। वीर रस में, कि यद्यपि उसका शरीर शिथिल है, हड्डियां निकल रही हैं, उठा नहीं जा रहा हो सकता है, बैठा भी नहीं जा रहा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति को जब शारीरिक तौर पे वो असहाय है, उस स्थिति को, उस दृश्य को उन्होंने वीर रस में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं वो शरीर से भले ही कमजोर हैं, लेकिन उनके अंदर का रत्नत्रय, उनका आत्मज्ञान, उनके अंदर का वैराग्य, उनके अंदर का पुरुषार्थ ऐसा उछाले मान रहा है, ऐसा उछाले मान रहा है कि मानो उसने मृत्यु से कह दिया हो, हे मृत्यु, तुझे कल आना था, आज आजा, आज आना हो तू अभी आजा, तू आ जाएगी, मुझे पता है तू निर्दयी है, तू आएगी, एक पल में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करना, मेरे चेहरे पे शिकन आने भी नहीं है, आने वाली भी नहीं है। दुनिया तुमसे डरती होगी, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तुम आ जाओ, क्योंकि तुम नहीं हो तब भी मैं इस शरीर को अपना कहाँ मानता हूं, तुम आओगी तो शरीर को ले जाओगी, ये मेरा है कहाँ। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा, समझ में आए ना, पराक्रम पूर्ण उन्होंने इस समाधि का वर्णन किया है। जैसे कोई सम्रांगण में जब कोई युद्ध क्षेत्र में योद्धा होता है, तो हो सकता है उसके शरीर में घाव हो गए हों, है ना, कई घंटे से युद्ध कर रहा है, थक गया है, लेकिन सामने वाली शत्रु की सेना जब दिखाई देती है और आंखों में उनकी गुस्सा और अपनी ओर आते दिखाई देते हैं, तो कमजोर आदमी, कायर व्यक्ति तो भाग जाता है। लेकिन जो ताकतवर होता है, वीर होता है, महावीर होता है, सुपट होता है, वह शत्रु की चीत्कारों, शत्रुओं की हुंकार को सुनकर इसके नसों में, धमनियों में और रक्त प्रवाहित होने लगता है, भुजाएं फड़कने लगती हैं, शरीर में जो कष्ट होंगे, है ना, गोली लग गई होगी या कोई घाव होंगे, सब उस समय कोई अनुभव नहीं आता, कोई वेदन नहीं होता। क्यों? अंदर में जो पौरुष का भाव होता है, उसके चलते उसे ये दिखाई देता है कि ये मेरी मातृभूमि है, ये शत्रु है, ये हमारी मातृभूमि पर, है ना, निगाह डालकर देख रहे हैं, इन्हें मैं अपने जीवित रहते इन्हें एक कदम अपनी भूमि पर आने नहीं दूंगा। ये जब उसके अंदर मातृभूमि की रक्षा का भाव होता है, तो कोई दुर्बलता नहीं होती, शरीर की सारी दुर्बलताएं खत्म। समझ में आया ना? और राजस्थान में तो ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि जब वह इतना अंदर में पौरुष भरा हुआ था कि गला कट गया, तो गला कटने के बावजूद भी अकेले धड़ ने 2-4 शत्रुओं के गले काट दिए। ये वीरता का भाव। तो शिवकोटि आचार्य ने उस समाधि में स्थित जीव का ऐसा वीरतापूर्ण वर्णन किया है कि मानो वह धर्म के क्षेत्र में एक पराक्रमी योद्धा है, और वह पराक्रमी योद्धा कैसे मृत्यु के सामने छाती तान के खड़ा हुआ है, तू आजा, लेकिन मजाल कि मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में दोष लगे, मेरे व्रत में दोष लगे, मैं समता भाव पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा, तू आएगी, इस शरीर को ले जाना, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इस तरह से ऐसी पराक्रमपूर्ण समाधि का वर्णन इसमें है और विषय और चर्चा इसकी कल करेंगे। आपसे भी निवेदन है, आपके घरों में यदि हो, नहीं हो तो पीडीएफ देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस ग्रंथ को देखते रहें तो और मज़ा आएगा। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, अभी का समय हो गया।